नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं और हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 12th के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। मैंने सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है और उन प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से जाकर भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो है इतिहास कक्षा 12वीं क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन। इसके पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। अध्याय 9 है, इसके पहले हम क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर चुके हैं। शासक और विभिन्न इतिवृत्त, मुगल दरबार, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसे मुगलकालीन चित्रकला के काल में चरमोत्कर्ष पर थी, तो जहांगीर के रजनामा के नाम से ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया महाभारत। नस्तलिक की पसंदीदा शैली है अकबर। नस्तलिक अकबर की पसंदीदा शैली है। सुलह कुल के आदर्श को ने बढ़ावा दिया अकबर ने। आइन ए अकबरी का लेखक था अबू फजल। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में देना है। जैसे मुगल काल में झरोखा दर्शन की शुरुआत बाबर ने की थी, असत्य है। अकबर ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था, सत्य है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में स्थित है, सत्य है। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, सत्य है। मुगल तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे, सत्य है। बाकी जैसे 3 अंक वाले क्वेश्चन हैं, 5 अंक वाले क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको खुद ही कंप्लीट करने पड़ेंगे क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 11वां है आपका विद्रोही और राज, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। सही जोड़ियाँ बनाना है। जैसे रानी लक्ष्मीबाई, तो इनका संबंध झांसी से था। बहादुर शाह जफर, इनका संबंध दिल्ली से था। नाना साहब, इनका संबंध कानपुर। कुंवर सिंह, इनका संबंध जगदीशपुर। और बेगम हजरत महल, तो इनका संबंध है लखनऊ से। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सत्य असत्य में दीजिए। जैसे सहायक संधि व्यवस्था लॉर्ड वेलेजली द्वारा लागू की गई थी, सत्य है। वास्को डिगामा सन 1998 में भारत पहुंचा था, सत्य है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, सत्य है। 1857 ईस्वी स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कमल व रोटी था, सत्य है। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण धर्म परिवर्तन था, असत्य है। आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि व्यवस्था थी तो वेलेजली ने राज्यों का विलय करने की नीति अपनाई। 1857 की क्रांति के 2 राजनीतिक कारण लिखिए। तो भारतीय रियासतों का समाप्त करना, भारतीयों पर शासन करना। 1857 का विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो बंगाल, 10 मई 1857, मेरठ, उत्तर प्रदेश से। 1857 की क्रांति के प्रतीक चिन्ह कौन से थे? तो कमल और रोटी थे। 1857 के विद्रोह के 4 महत्वपूर्ण स्थलों के नाम बताइए। जैसे बैरकपुर, झांसी, नागपुर और सतारा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपका लेसन नंबर 13 है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। जैसे साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में आया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये मुंबई अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही रहेगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। चोरी चौरा हिंसक घटना के बाद कौन सा आंदोलन स्थगित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन। 6 काला कानून किसे कहा गया है? तो रोलेट एक्ट को कहा गया है। और नमक कानून सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया गया? तो किस स्थान से प्रारंभ किया गया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, सूरत से किया गया था, डांडी से किया गया था। ठीक है, चोरा चोरी लाहौर, चोरी चोरा सॉरी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। जैसे गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 5 मार्च 1931। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। जलियांवाला बाग की घटना कब और घटना कब घटित हुई थी? तो 13 अप्रैल 1919। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लंदन में। महात्मा गांधी के नमक यात्रा दांडी कब प्रारंभ की? तो 12 मार्च 1930।
सही जोड़ियाँ बनाना है, कॉलम अ को कॉलम ब से जोड़ना है। जैसे पहला है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तो 1920 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, साइमन कमीशन 1928, दांडी यात्रा 1930, गांधी इरविन समझौता 1931। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संविधान का निर्माण। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत का संविधान को लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950। संविधान उद्देश्य समिति के अध्यक्ष थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर। भारत का लौह पुरुष को कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, है ना? तो कितनी थी? ये 299 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 389। ठीक है, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा में हिंदी का समर्थन किसने किया था? तो आरबी थुलकर ने किया था। संविधान सभा के आदिवासियों के कल्याण के लिए किसने आवाज़ उठाई? रंगा जयपाल सिंह। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत के बीज बो गए, यह कथन सरदार पटेल का। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। राजभाषा के रूप में चुनी गई हिंदी भाषा की लिपि कौन सी थी? तो देवनागरी। संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो पंडित नेहरू। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब सत्य असत्य बताना। जैसे महात्मा गांधी सभा के सदस्य थे, असत्य है। संविधान सभा के संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत किया गया, असत्य है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, असत्य है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में 562 देशी रियासतें थी, सत्य है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, सत्य है। अति लघु उत्तरी प्रश्नों में से संविधान सभा के किन्हीं 4 सदस्यों के नाम बताइए? तो भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू। आगे बढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में और कब अंतरिम सरकार का गठन किया गया? तो पंडित नेहरू के द्वारा 1946 में। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा की। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, 13 दिसंबर 1946। संविधान के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? इसके अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर, 19 जुलाई 1947। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th की हिस्ट्री के क्वेश्चन बैंक को हमने कंप्लीट कर दिया है। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है और उन वीडियोस की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे इस चैनल के माध्यम से क्लास 12th की हिंदी जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक के हमने हल करवा चुके हैं, इंग्लिश है ना, हिस्ट्री ये हो गई, इकोनॉमिक्स है ना, और पॉलिटिकल साइंस, सभी के वीडियोस हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सके और अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम टू वॉच माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, रिलेटिव एंड क्लासमेट्स। थैंक यू वंस अगेन।